हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो मोसेस के लीडरशिप में इस्राएली लोग लाल समुद्र को पार करके जंगल के रास्ते में 3 दिन तक चलते रहते हैं और उनको बहुत प्यास लगती है, पानी का स्रोत ढूंढते रहते हैं, लेकिन पानी का स्रोत उनको कहीं पर नहीं मिलता है। और चलते चलते वो लोग इस स्थान पर आते हैं जिसका नाम मारा रखा गया है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद उनको एक पानी का स्रोत मिलता है, लेकिन पानी खारा पानी रहता है, कड़वा पानी रहता है, जो पीने के योग्य नहीं रहता है। और जब इस्राएली लोग इस बात को देखते हैं तो मोसेस के अगेंस्ट में बातचीत करने लगते हैं, मोसेस के अगेंस्ट में कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं और उनके अगेंस्ट में बातचीत करते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार की अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टीज हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, हमारे पास आते हैं और तब हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके पास भरोसा रखेंगे। हम अपनी बुद्धि, ज्ञान, शक्ति से हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, उसका हल ढूंढते रहते हैं। और जब हम अपनी कोशिश में नाकामयाब होते हैं तब हम कड़वाहट से, बिटरनेस में हम भर जाते हैं और परमेश्वर के अगेंस्ट में हम भी कई बार कुड़कुड़ाने लगते हैं, उनके अगेंस्ट में बात करते हैं कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात को हम देखते हैं कि लगभग 5 लाख इस्राएली मोसेस के लीडरशिप में बाहर निकल के आए थे मिस्र से। उन्होंने अपनी आंखों से परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को उन्होंने देखा था, लेकिन प्रभु के पास यहाँ पर कोई प्रार्थना करने के लिए, कोई दुहाई देने के लिए, प्रभु से सॉल्यूशन मांगने के लिए, समाधान मांगने के लिए कोई नहीं जाता है। यहाँ केवल और केवल मोसेस क्या करते हैं कि प्रभु को दुहाई देने के लिए जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। मोसेस यहाँ इस्राएली लोगों के साथ बैठकर मीटिंग नहीं कराते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हम इसका समाधान निकालेंगे, उनको काउंसलिंग नहीं देते हैं, उनको समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। तब प्रभु उनको एक सॉल्यूशन को देते हैं, समाधान को देते हैं और एक पौधा को दिखाते हैं। इस पौधे को लेकर मूसा क्या करते हैं, पानी में उसको डालते हैं और पानी में डालने के बाद वो पानी क्या हो जाता है, मीठा बन जाता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे जीवन में समस्या उत्पन्न होते हैं, डिफिकल्टीज आती है, समस्या आती है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है हमारे जीवन में और ये समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। लेकिन जब हम प्रभु के पास हम्बल होते हैं, दुहाई देते हैं, प्रभु को प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण रीति से भरोसा रखते हैं, तो प्रभु हमें ऐसे बुद्धि को देता है, ऐसे ज्ञान को देता है, आइडियाज को देता है, लोगों से हमको ऐसे मिलाता है, ऐसे रिसोर्सेस को प्रभु प्रोवाइड करता है। जब हमारा समस्या एकदम से आसान हो जाता है और उसका सॉल्यूशन निकल के आता है। यहाँ मोसेस प्रभु के पास गए और लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी उनके लिए, लेकिन मोसेस जब प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक सिंपल लेकिन बहुत ही सीक्रेट समस्या का समाधान देते हैं उनको। उनके समस्या का समाधान उनके आसपास ही रहता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है। प्रभु सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है ना। जब मूसा दुहाई दिए, प्रभु पर भरोसा रखे, प्रभु उनको समाधान आसान तरीके से उनको देता है, एक साधारण पौधे को दिखा देता है। प्रभु जब उसको डालते हैं, पानी एकदम से मीठा बन जाता है। हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु को नम्रता के साथ अपने जीवन की समस्याओं को बताते हैं,
समस्याओं को प्रभु को बताते हैं, संपूर्ण रीति से ट्रस्ट करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन की समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। आपके जीवन में बहुत से समस्या होंगे, बहुत से ऐसे डिफिकल्टीज होंगे, आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे उसको समाधान को करने के लिए, सॉल्यूशन को ढूंढते होंगे, लेकिन मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको यही एनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साह देना चाहता हूँ कि जब हमारे जीवन में पहाड़ जैसे ऐसे परिस्थिति उत्पन्न होते हैं, समस्या का उत्पन्न होते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पण करें, प्रभु को अपने समस्याओं को बताएं, तो प्रभु हमारे जीवन के समस्या का समाधान करेगा। वो हमें आशीष देगा, वो हमसे प्रेम करता है और हमको समस्या में देखना नहीं चाहता है, लेकिन जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। वचन में लिखा है कि धर्मी जन की दुहाई पर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो निश्चित रूप से हमारे समस्याओं का समाधान करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।